भारतीय इंसाफ आर्मी एवं संरक्षक मंशूरी एकता मंच सामाजिक संगठन आज की इस एक दिवसीय सुरक्षा सेमिनार की जो अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के.जेड. बुखारी साहब और हमारे बीच में बहुत बहुत सम्मानित कौम के लिए 24 घंटा जीने मरने वाले हमारे बड़े भाई एडवोकेट साहब, इसके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं भारत के कोने कोने से आए हमारे कौम के और हमारे समाज के विचारशील लोग, मैं सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहूंगा। आज जो समस्या है वो सिर्फ समस्या मोब लिंचिंग और बुलडोजर नीति की नहीं है। ये समस्या आज मेरे सामने उभर कर खड़ी हुई है तो हम लोगों को अब ये लगने लगा है कि अब मेरे ऊपर जो मेरा विरोधी है वो हावी हो गया है। मेरे ऊपर सही माने में 1947 के बाद से देश जब आजाद हुआ तब से ही लोगों ने एक अंदर खाने से प्लानिंग बना रखी थी कि हमारा राजनीतिक, सामाजिक व कानूनी शोषण किया जाए, और वो होता रहा। लेकिन मैंने उसको बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उभर के नहीं आया था। हम लोगों ने देखा है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि देश आजादी के बाद से हमारे बीच में जो SC, ST, OBC के लोग थे, सबसे पहले उन्होंने जो चाटपाल लोग हैं भारत के, जो देश के दुश्मन हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, उन्होंने वही हाल किया SC, ST, OBC के लोगों का जो हाल आज मेरे साथ किया जा रहा है। जब उनके साथ में अत्याचार हुए, उनको खेतों पर चारा नहीं काटने दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू पर हमला किया गया, उनको रहने पर मजबूर किया गया और उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको बेरोजगार किया गया। तब उन्होंने उनको जो ताकतवर बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने विचार किया और विचार करके सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक दल बनाए। उन राजनीतिक दलों के आधार पर देश के लोकसभा और विधानसभा एवं राज्यसभा में अपनी मौजूदगी हासिल करने के लिए सबसे पहले मुसलमानों का साथ लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये भी वही कौम है जो इसके मेरे साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, खुलेआम किए जा रहे हैं, इनके साथ चुपके से पर्दा के अंदर अत्याचार किए जा रहे हैं। मुसलमानों ने उनको अपना भाई मानकर सहयोग किया। और मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। 4% समाज में अपनी मौजूदगी हासिल करने वाले लोग जो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते थे, मुसलमानों की ताकत से, मुसलमानों के वोटों से ग्राम पंचायत से लेकर रक्षा मंत्री तक बने। 4 बार वो समाज की महिला जिसको लोग छूने से नहाते थे, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। समाज के वो लोग जिनके नाम पर धमकारा जाता था, रामविलास जैसे लोग 12 13 पास इस देश के वरिष्ठ विभागों के मंत्री बने मेरे वोट से। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? किसी ने मेरे साथ एक आवाज उठाने का काम नहीं किया। मैं बहुत अपने चंद शब्दों में बात खत्म करने वाला हूं। मैं देखता हूं, आपने भी देखा होगा, मुझे यहां तक
बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। सिर्फ दो तरीके से मेरे साथ अत्याचार किए जा रहे। एक आदमी, एक पार्टी, एक संगठन मेरे सामने से वार कर रहा है और अन्य संगठन मेरे पीछे से वार कर रहे हैं। अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मुझे यहां तक खत्म कर दिया गया कि किसी भी दल ने, जिस दल के लिए हम घमंड से ये कहते थे कि 400 पार नहीं होने देंगे, उन संगठन के नेताओं ने मंच पर खड़े होकर मेरा नाम भी नहीं लिया। अरे मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे लिए बहुत वफादार हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वोट नहीं मांगा तो मेरे समाज के लोगों को प्रत्याशी भी नहीं बनाया। मैं कहता हूं जो हमारे हमदर्द बनते हैं, इस भारत के वरिष्ठ नेता बनने का काम करते हैं, वो इतने बड़े दोगला और गद्दार निकले कि मेरा वोट भी लिया और मेरा नाम भी मंच पर लेने के लिए कतराते रहे। यहां तक कि मेरे नेताओं को भी रोक दिया गया। मैं भी राजनीति करता हूं औरैया जिले से, मुझे भी रोक दिया गया कि डॉक्टर शरीफ साहब, आप अपने समाज में जाके लोगों से चुपचाप मिलिए और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का काम करिए, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी के साथ आप घूम नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। मैं तो बहुत छोटा नेता हूं औरैया का, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे भाई इरशाद साहब जो हाजी सलीम साहब के भाई हैं, जिनका बहुत बड़ा स्लेटर हाउस है, बहुत रईस लोग हैं और बड़े नेता हैं, उनको भी मंचों पर खड़ा नहीं होने दिया। मुझे इस तरीके से मिटाया जाने का षड्यंत्र तैयार कर दिया गया है कि अब लोग मेरा नाम तो लेना बहुत छोड़ दिया, राजनीति में मेरी उपस्थिति भी होना, उपस्थिति भी रखना लोगों को बुरा लगने लगा। मैं कहना चाहता हूं आप सभी सम्मानित इज्जतमान हमारे कौम के रहनुमाओं से, जो आज मैंने देखा मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर अगर हम लोगों ने अपनी लड़ाई को नहीं लड़ा, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को नहीं चेताया, तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी 4 मूव लिंचिंग हुई, 40,000 मूव लिंचिंग होंगे, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, हमारी शिक्षाएं छीन ली जाएंगी, हमारे सम्मान छीन लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, विशेष रूप से केजट बुखारी साहब से कहना चाहता हूं, बस 2 शब्दों हैं। मैं कहना चाहता हूं और सबसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। खुशी बहुत है कि आप लोग इकट्ठा हुए। लड़ाई के लिए आर्थिक भी जरूरी है, पैसे की भी जरूरत है। देखिए बहुजन समाज पार्टी 2 टके की पार्टी, जिसके लिए लोग पैसा तो बहुत दूर है, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों ने करोड़ों रुपया इकट्ठा करके 4-4 बार सरकार बनाई। क्या मैं इस लायक भी नहीं रही? और ये मुझे बेइज्जत किया जाता कि मैं अशिक्षित हूं। अशिक्षित नहीं हूं, कभी था, आप नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हर जिले में, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया जाए और सारे लोग इकट्ठा होकर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। सब लोग इकट्ठा होकर पूरे देश के अंदर हर जिले में जिस टाइम हम कार्यक्रम कर देंगे, एक बड़ा कार्यक्रम कर देंगे। हम उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 18 से 20% के लोग हैं, सरकार की आत्मा क्या नींदें भी हिल जाएंगी और मुझे सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं, घुटना टेकने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।